हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मुकुल अहिरवार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हम नाउन के टोटल 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम नाउन का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम नाउन की जो दूसरी कैटेगरी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, उसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम नाउन को काइंड्स के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम विजिबल नाउन के पार्ट 2 में कवर कर चुके थे। फेल्ट ओनली जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहलाते हैं, इनको हम नाउन के पार्ट 3 में कवर कर चुके हैं, जो हमारा पिछला पार्ट था। और जो ये यूनिट नाउन है, ये मैंने आपको बताया कि यूनिट नाउन हम नाउन के चैप्टर के बिल्कुल एंड में करेंगे। ठीक है, अब हम बिल्कुल आखिरी में क्यों करेंगे, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज हम नाउन की एक अलग कैटेगरी, नाउन की एक जो कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी, ये तो हमने काइंड्स के बेस पर किया था। फिर हमने कैटेगरी भी तो देखी थी भाई। अब भाई ये कैटेगरी है क्या, किसी को समझ नहीं आ रहा है तो भाई वो नाउन का पार्ट 1 ज़रूर देखें। उसमें मैंने नाउन का पूरा सिलेबस बताया था, नाउन के पूरे टॉपिक्स बताए थे कि हम कैसे कैसे वो टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि नाउन की जो कैटेगरी है उसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक था हमारा काउंटेबल नाउन, और दूसरा था हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। खुला खुला लिख देता हूं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है भैया। अब तो अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन भाई इसके नेम से ही पता चल रहा है कि भाई ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है, तो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन इज दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड, भाई जिनको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो भाई जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड। बहुत इजी कंसेप्ट है और लेकिन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप हल्के में लेंगे तो भाई गलती करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन कि भाई काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम भाई काउंट नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह है। तो ये तो हो गई भाई हमारी डेफिनेशन की बात। लेकिन इसके रूल्स क्या हैं, ग्रामर में ये किस तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बेस पर रूल्स अप्लाई होते हैं, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए भाई, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कुछ काउंटेबल नाउन के एग्जांपल लिख देता हूँ जिनको हम भाई गिन सकते हैं। जैसे भाई कार है, अगर मैं कार की बात करूँ तो भाई ये हम गिन सकते हैं। जब हम इसको गिन सकते हैं तो भाई हम इसका प्लरल भी बना सकते हैं, मतलब बहुवचन भी बना सकते हैं। तो भाई कार का कार्स लिख दूंगा मैं, है ना भाई। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया। ठीक है, जब मैंने एस ऐड किया तो उसमें क्या हो गया भाई, कार का कार्स बन गया, सिंगुलर से प्लरल बन गया। एक और देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया बेंच। तो बेंच क्या है भाई, बेंच हम गिन सकते हैं, है ना, 1 बेंच 2 बेंच। तो बेंच हमारे यहाँ पर सिंगुलर है, इसका भाई प्लरल बनाया जा सकता है, मतलब बहुवचन बनाया जा सकता है, जो होगा हमारा बेंचेस। क्या होगा भाई, बेंचेस। तो इसमें मैंने क्या जोड़ दिया बहुवचन बनाने के लिए, ईएस। क्या जोड़ दिया, ईएस। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ अनकाउंटेबल नाउन के, जिसको भाई हम गिन नहीं सकते। देखिए भाई, बहुत ही सरल है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं,
वो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, सीधी सी बात ये है। जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, क्या होते हैं भाई, मटेरियल नाउन, वो भी हमारे क्या होते हैं भाई, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल नाउन। और बात कर लेते हैं, कोई अगर लिक्विड फॉर्म में है कोई भी चीज़, जाहिर सी बात है भाई लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम गिन नहीं सकते। कोई भी अगर लिक्विड फॉर्म में है तो भाई हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी, लास्ट क्लास में मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप वीडियोस बीच बीच में देखेंगे, अगर आप सारे पार्ट्स को सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो ऑनेस्टी की बात करें तो ये होती है भाई ईमानदारी। तो ईमानदारी का भाई हम प्लरल नहीं बना सकते कि भाई मैं लिख दूँ ऑनेस्टीज़, है ना भाई। तो भाई ये तो संभव है नहीं, ये संभव है नहीं, ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑनेस्टी भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने बताया वो अनकाउंटेबल होते हैं, उसका प्लरल नहीं बनाया जा सकता। इतनी बात समझ आ गई। बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मैंने लिखा भाई सिल्वर, सिल्वर हमारा मटेरियल है। तो जब मैंने सिल्वर लिखा तो सिल्वर का मैं सिल्वर्स नहीं कर सकता कि भाई सिल्वर्स कर दूं, है ना भाई, सिल्वर्स नहीं कर सकता। तो भाई ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको देख लेना। मैंने लिखा भाई मिल्क बॉटल, मिल्क बॉटल मतलब दूध की बोतल, और यहां पर मैंने लिख दिया खाली मिल्क, यहां पर लिख दिया खाली मिल्क। तो भाई देखो, खाली जब मिल्क की बात करते हैं मतलब लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो वो हमारा किसके अंडर आता है भाई, अनकाउंटेबल के अंदर आता है। क्योंकि हम मिल्क का मिल्क्स नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, प्लरल नहीं बना सकते, इसमें एस नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन हम मिल्क बॉटल का हम मिल्क बॉटल्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मिल्क बॉटल्स, इसमें हमने एस लगा दिया। ये बात समझ में आ गई ना, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो काउंटेबल नाउन है ना, उनके आपने देखे कि भाई उनके प्लरल बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के प्लरल नहीं बन सकते। इतनी बात समझ में आ गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा काउंटेबल नाउन है उसके प्लरल बन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के प्लरल नहीं बन सकते। तो इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ भाई, इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं जिसको हमने CN से बोला था, मैंने आपको बोला था कि ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना क्योंकि ये बार बार जो है हमारी पूरी ग्रामर में यूज़ होगी, है ना। तो CN हमारा होता है काउंटेबल नाउन और UCN हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है भाई। तो अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो भाई काउंटेबल नाउन का जो प्लरल है, काउंटेबल नाउन का जो प्लरल है वो प्लरल बन सकता है। क्लियर, वो प्लरल बन सकता है, ये मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। प्लरल बन सकता है मतलब इसमें हम S या ES जोड़ सकते हैं, इसमें हम S या ES भी जोड़ सकते हैं। भाई प्लरल बनाने के लिए हमने S और ES ही तो जोड़े हैं, है ना। यहाँ पर भाई हमने S जोड़ दिया, यहाँ पर ES जोड़ दिया, यहाँ पर S जोड़ दिया। तो भाई ये हमारा क्या है, प्लरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, S और ES जो है वो जोड़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो भाई अनकाउंटेबल नाउन का प्लरल बन ही नहीं सकता। अनकाउंटेबल नाउन का भाई जो प्लरल है वो भाई प्लरल जो है वो बन ही नहीं सकता, वो
बन ही नहीं सकता। मतलब इसमें हम इधर लिख देता हूँ, इधर जगह है, इसमें हम एस या ईएस नहीं लगा सकते। इसमें हम एस या ईएस नहीं लगा सकते क्योंकि हम प्लरल उन्हीं चीज़ों का बना सकते हैं जिनको हम गिन सकें, है ना। अब ये एक पेन है तो मैं 2 पेन 3 पेन जो है वो बता सकता हूँ कि भाई ये 1 पेन है, 2 पेन है, ये 3 पेन है। लेकिन जो चीज़ हम गिन ही नहीं सकते उस चीज़ का हम प्लरल कैसे बना दें। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई, अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, उसका प्लरल नहीं बनता, उसके साथ एस और ईएस नहीं आते। लेकिन होगा क्या कि बुक में आपको कहीं कहीं अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगा मिलेगा। रिपीट करता हूँ, आपको बुक में अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगा मिलेगा। तो आप भाई वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो आपको बताया था भाई कि अनकाउंटेबल के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो है क्लियर कर देता हूँ कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लग के आता है तो जो हमारा नाउन है उसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। समझ लो आप। रिपीट करता हूँ, जब भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगेगा तो उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज कैसे होगा इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम नाउन की वोकेबलरी में सबसे एंड में करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको मेरी ये बात याद रखनी है और इसको हिंदी में या इंग्लिश में कहीं कॉपी के साइड में लिख लेना कि सर ने ये कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और ईएस नहीं लगता, और अगर कभी कभी अनकाउंटेबल के साथ एस और ईएस आता है तो जो हमारा वर्ड होता है उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिलहाल मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपकी जो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे भाई हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड आपको पता है कि भाई गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल है और इसका प्लरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कभी कभी आपको गोल्ड का गोल्ड्स लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? गोल्ड्स। तो भाई आप कहोगे कि सर ने तो बोला था कि अनकाउंटेबल के साथ एस या ईएस नहीं आता, लेकिन यहाँ पर तो एस और ईएस आ गया। तो भाई देखो, मैंने आपको बोला कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस आता है तो जो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर भाई जब गोल्ड की बात की थी तो गोल्ड का मतलब होता है भाई सोना, ठीक है भाई। और सोना जो है हमारा क्या है, मेटल है, एक हमारा क्या है, धातु। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही हमने इसमें एस लगा दिया ना तो ये हमारे जो गोल्ड मेडल होते हैं ना उसको डिनोट करने लगा भाई। ये वर्ड जो हमारे मेडल्स होते हैं ना, गोल्ड मेडल्स आपने सुना होगा, तो हमारे गोल्ड्स में जो गोल्ड्स आ गए इसमें एस जुड़ गया तो ये मेडल्स डिनोट कर रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर तो था ये धातु बता रहा था और यहाँ पर हमारा क्या हो गया भाई, ये उसको पदक बताने लगा, जो हमारा जो मेडल है उसको बताने लगा। तो भाई इस तरीके से हमारा चेंज होता है। तो भाई इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगता। अगर कभी कभार एस या ईएस आता है तो वो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा नाउन का पार्ट 4 जिसमें हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को बहुत अच्छे से जाना और समझा। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस पार्ट में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि नोट्स तैयार करते रहें, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, अच्छा खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।